फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज अतुल सिंह। आपका जीपीएस क्लासेस में स्वागत करता है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, पासा आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे कि पासा पढ़ाऊंगा, आपका कोई भी क्वेश्चन होगा वो एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट किया जाएगा और एक हाई लेवल तक सॉल्व कराया जाएगा। जैसा कि आप एनटीपीसी में देखे होंगे, जो कि 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में हर शिफ्ट में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि पहले आपको हम पासा की कंडीशंस डिसाइड करेंगे कि क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं। जैसे पासा की टोटल 5 कंडीशंस बनती हैं। पहली कंडीशन, जब पासा हमारे पास एक ही पासा हो, सिंगल पासा हो, उस पर एक पहला क्वेश्चन इससे आधारित बनता है। दूसरा क्वेश्चन हमारा बनता है जब पासा हमारे पास 2 हो, वहां पर पासे में 2 कंडीशन, जब यहाँ डबल पासा हो तो सबसे इंपॉर्टेंट पासा यहीं से क्वेश्चन सबसे ज्यादा बन रहा है आपके एग्जाम में। तीसरा कंडीशन ये आपका बन सकता है जब 2 से अधिक पासे हो। 2 से अधिक पासे यानी 2, 4, 6, 8 कितने भी हो तो वहां से ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। चौथी कंडीशन, जब पासे को खोल दिया जाता है यानी ओपन पासा उसको बोलते हैं। और एक लास्ट और कंडीशन बनती है जिसको बोलते हैं भाषा पर आधारित, जो कि यहाँ पर आपको भाषा पर कोई लैंग्वेज दी जाएगी, उस लैंग्वेज को पढ़कर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अब जैसे फर्स्ट वाली कंडीशन में जैसे देखेंगे कि यहाँ पर कोई भी चीज कॉमन नहीं है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सेकंड वाला, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम में। सबसे पहला यही क्वेश्चन यहीं से सबसे ज्यादा क्रिएट होता है। जैसे पहला कंडीशन क्या क्या, जब हमारे पास 2 पासे दिए हो तो इसमें क्या क्या कंडीशन बन सकती है। पहली कंडीशन क्या बन सकती है, जब एक नंबर कॉमन हो। एक नंबर आपका क्या हो, कॉमन हो। जैसे कि मान लीजिए कोई भी इसमें जैसे 1 और 1, मान लीजिए यहाँ पर 1 लिख दें तो ये एक नंबर क्या हो जाए, यहाँ कॉमन हो। उसको कैसे सॉल्व करना है। दूसरी कंडीशन और क्या बन सकती है, जब 2 नंबर इसमें कॉमन हो, यानी कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पर 2 और ये दोनों क्या हो जाए, कॉमन हो। ये कंडीशन बन सकती है। तीसरी कंडीशन बन सकती है जब कोई भी नंबर कॉमन हो। कहने का मतलब यहाँ पर जैसे 2 और 1 ये भी कॉमन ना हो, सब नंबर अलग अलग हो। उस केस में यहाँ पर आपको 3 कंडीशन आपको पढ़ना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशंस है, ये आपके बारे में, इसको आज हम सॉल्व कराएंगे। चलिए, हम फ्रेंड्स आपको कंडीशन बताए थे कि सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन आपकी सेकंड कंडीशन होती है। तो सबसे पहले हम सेकंड कंडीशन को उठाएंगे, जिसमें हमारे पास पहली कंडीशन आपको बताए थे कि जब एक नंबर कॉमन हो, ओनली सिंगल नंबर कॉमन हो। तो यहाँ पर आपको देखना है कि 2 पासे आपको, यानी पासे की 2 स्थिति दी गई है। पासा एक ही है लेकिन उसकी स्थिति 2 दी गई है। जैसे यहाँ पर 2 पासे की स्थिति दी है लेकिन अलग अलग दी गई है। तो यहाँ पर एक नंबर हमारे पास कॉमन होगा। जैसे पहला नंबर यहाँ पर देख लीजिए क्या क्या कॉमन आ रहा है। जैसे यहाँ पर हमारे पास 3 कॉमन है और यहाँ पर भी 3 कॉमन है। तो अब इससे हमसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है कि आप 5 का अपोजिट बता दीजिए या 6 का अपोजिट बता दीजिए। यहाँ पर हमसे विपरीत पूछता है, तो हमको विपरीत निकालना होता है। विपरीत निकालने का जबरदस्त ट्रिक है, आप ध्यान से बोर्ड पर देखिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ध्यान से देखिएगा, जब भी पासा आपको मिले, एक नंबर कॉमन हो, आपको कुछ करना नहीं होता। उस कॉमन नंबर को ऊपर नीचे ऐसे लिख देना है और एक एक पासे को उठाना है। घड़ी की दिशा क्या करना है, घूम जाना है। अब जैसे ये घड़ी की दिशा, घड़ी आपको पता है ऐसे चलती है, तो इसके बाद देख लीजिए जो नंबर आएगा उसको लिखते जाएंगे। 3 के बाद एक आया तो 1 लिखेंगे, 1 के बाद 2 आया तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। इसी तरह फिर यहाँ पर भी घड़ी की दिशा ही घूमेंगे। 3 के बाद 6 आया, 6 के बाद 4, तो 3 के बाद 6, 6 के बाद 4। तो यहाँ पर ये जो सामने आ गया, बाकी जो पूरे पासे में जो भी नंबर बच गया वो उसका अपोजिट हो जाता है। ये इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 5। अगर हमसे किसी का भी अब अपोजिट पूछा जाए तो हम बता सकते हैं ये आमने सामने, ये इसके अपोजिट होते हैं। जैसे 2 का आपसे पूछा गया तो 4 बताएंगे, 4 का पूछा गया तो 2 बताएंगे, 3 का पूछा गया तो 5 बताएंगे और 5 का पूछा गया तो 3 बताएंगे। तो आपको क्या करना है, घड़ी की दिशा घूम जाना है और इसके बाद आपको क्वेश्चन पूरा एकदम सॉल्व हो जाएगा। जिसका भी अपोजिट पूछा जाए आप उसका अपोजिट निकाल सकते हैं। तो बाकी ये चीज तो यहाँ से आप समझ। हेलो फ्रेंड्स, जैसे आपने पहला क्वेश्चन देखा, पहला क्वेश्चन हमने आपको नंबर से रिलेटेड कराया है। अब जो एग्जाम में एनटीपीसी ले लीजिए, कोई भी एग्जाम ले लीजिए, उसमें अब ज्यादातर आपको क्वेश्चन जो देखने को मिल रहे हैं वो आपको अल्फाबेट से देखने को मिल रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंडों को ये चैनल आप शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कम समय में आपको अच्छी चीजें
सीखने को यहाँ से मिल जाएंगी। तो अब जैसे हमने पहला अल्फ़ाबेट का क्वेश्चन उठाया, यहाँ पर आपको देखना है, यहाँ पर भी आपको अपोजिट पूछा जाएगा। बोल देगा वहाँ पर आपको अपोजिट की ई का अपोजिट बताइए, जो कि पूरे पासे में ई नहीं है, और पूछेगा ई का अपोजिट बताना है। तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, जब आपके पास एक नंबर कॉमन हो। यहाँ पर हमारे पास ए कॉमन है और ए कॉमन है, इसको उठाना है, ऊपर नीचे ऐसे रख देना है। फिर हमने बताया था कि घड़ी की दिशा घूम जाना है, तो घड़ी की दिशा यहाँ से आप घूम जाइए। तो घड़ी की दिशा घूमेंगे तो ए के बाद आप देख रहे हैं बी लिखा है, फिर यहाँ पर ए के बाद आपने देखा सी लिखा है, फिर इसके बाद डी लिखा है। तो इसको लिख देना है, पूरे पासे में जो नंबर नहीं है वही आपका अपोजिट हो जाएगा। तो ए के साथ में यहाँ पर अपोजिट किसका हो जाएगा, ई का हो जाएगा। तो यहाँ पर हमसे किसी का भी अपोजिट पूछा जाए, जैसे यहाँ पर हमने पूछा था ई का अपोजिट, तो ई का अपोजिट यहाँ पर अब हमको मिल गया ए। किसी का भी अपोजिट पूछा आपसे, बी का पूछा, तो बी का हो जाएगा सी। यानी जो ये सामने लिखा रहता है ये इसका अपोजिट होता है। आप उम्मीद करते हैं यहाँ से ये वाला क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप ये समझ गए होंगे कि कैसे हम अपोजिट निकालते हैं। किसी भी पासे में अपोजिट आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप समझ गए होंगे कि अपोजिट कैसे निकालते हैं। जैसे हमने आपको आज वन कॉमन ट्रिक बताया है, जिस पर आपको एक नंबर कॉमन होगा, उस पर आपको उससे आधारित हमने प्रश्न सॉल्व कराए हैं। अभी इसके आगे और भी चीज़ें बनती हैं, तो आप अपने इस वीडियो को, आप कैसा लगा वीडियो, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए आपको कैसा लगा वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे। थैंक यू।